वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम 17 नवंबर को होने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें लगभग 2 महीने का समय रह गया है, को क्लियर करने के लिए 3 स्टेप स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिन 3 स्टेप्स की बात करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही जनरल हैं। इसका पहला स्टेप है स्टडी, दूसरा स्टेप है रिवीजन और तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। ये तीनों स्टेप्स अपने आप में बहुत ही जनरल हैं और हर कोई अपनी तैयारी के दौरान इन्हें ही फॉलो करता है। ये स्टेप्स तो जनरल हैं, लेकिन जिस स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे वो समय के साथ वेरी करती है। अगर इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करने के लिए अगर हमारे पास 1 साल का समय होता तो हम इनके लिए डिटेल स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स को एक समान रूप से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब जबकि हमारे पास 2 महीने के आसपास का समय बचा है, तो इस समय हमें अपनी स्ट्रेटजी को प्रायोरिटाइज करना होगा कि किस सेगमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तभी हम 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करके और रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाएंगे। कहने का मतलब है हमें अपनी स्ट्रेटजी वैसी ही बनानी चाहिए जैसा हमारे पास समय है उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम इस वीडियो में इन 3 स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की, जिसमें स्टडी आता है। स्टडी के लिए आपके पास 1 साल हो या 2 महीने हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना बेस सिलेबस को और PYQs को ही बनाना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमारे पास 2 महीने का समय बचा है तो हम सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते हैं, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ये एनालाइज करना होगा कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे बीपीएससी के एग्जाम को अगर आप फोकस करें तो यहाँ लगभग 2 सेगमेंट में हम प्रीलिम को बांट सकते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के अंदर हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ 150 में 100 नंबर के आसपास के क्वेश्चन इसी सेगमेंट से आते हैं। इसके अलावा माइनर सेगमेंट में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ लगभग 50 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता है। यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ मेजर सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बीपीएससी ने ऐसा कहीं लिख के नहीं दिया है कि हम इन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और 4 से कम पूछेंगे। पैटर्न कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास समय 2 ही महीने बचे हैं तो हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और वो रिस्क ऐसा है कि प्रीवियस ईयर में क्या कर रहा है बीपीएससी, उस आधार पर हमें अपनी तैयारी को मजबूती देनी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही तैयारी शुरू की है। जो लोग पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक तैयारी कर चुके हैं, वो लोग अपने हिसाब से स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें और उन्हें फॉलो करें। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमें अगर देख रहे हैं कि मेजर सेगमेंट से एग्जाम में 100 में से 100 नंबर 105 नंबर के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 70% क्वेश्चन इन सेगमेंट से आ रहे हैं, तो हमें अपनी स्टडी का 70% इन सेगमेंट्स को भी देना चाहिए। और अगर एग्जाम में 30% माइनर सेगमेंट से आ रहे हैं तो हमें अपनी स्टडी में 30% समय ही इन सेगमेंट्स को फिलहाल देना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेशर के रूप में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं अगर हमने अब तक कवर नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है और अपने रिसोर्सेज को अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो 1 से 2 दिन लगाकर अपने सभी सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज को फिक्स कर लीजिए कि हमें इस सब्जेक्ट के लिए यही रिसोर्सेज को फॉलो करना है। बार बार किसी के भी कहने से अगर अपने आप रिसोर्सेज को आप बदलिएगा तो आप उनको रिवीजन नहीं कर पाइएगा। 2 महीने बचे हैं और किसी भी बुक को यदि आपने कम से कम 3 बार नहीं किया या अपने नोट्स को या बुक को रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को डिसाइड कीजिए और उसे ही ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। हाँ, रिसोर्सेज डिसाइड करने के लिए निश्चित रूप से आप 1 से 2 दिन का समय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन उसके बाद अगर जिस रिसोर्स को भी आप सेलेक्ट करते हैं उस पर ट्रस्ट दिखाइए और अगले 2 महीनों में 3 से 4 बार उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमारा अगला स्टेप है स्टेप 2, यानी कि रिवीजन। आप भले ही कितने रिसोर्सेज को फॉलो कर लीजिए, लेकिन अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम से पहले तो आप उन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। इसीलिए स्टडी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रिवीजन है एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचने के लिए। रिवीजन के 2 तरीके हैं। एक तो जिस चीज़ को आपने पढ़ा, जैसे आपने बुक पढ़ा या आपने नोट्स को पढ़ा, तो सेकंड टाइम भी उसी को रिवाइज कीजिए, फिर थर्ड टाइम भी उसको रिवाइज कीजिए। या एक और तरीका है एक्टिव रिवीजन के लिए। आप जैसे आपने एक चैप्टर पार्लियामेंट आपने तैयार किया बुक से, तो बुक से एक रीडिंग करने के बाद एक बार आप भले ही उसको फिर से बुक से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद MCQs के माध्यम से उसे रिवाइज कीजिए। घटना चक्र से या किसी और रिसोर्सेज से जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उससे उस टॉपिक के MCQs रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। हर टॉपिक के लिए आप ऐसा करेंगे तो स्टडी और रिवीजन के लिए सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम फिर से वही कहेंगे कि जब लास्ट के सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तैयारी आपने अभी शुरू की है तो देखिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर में उन्हें टॉप स्थान दीजिए और उसके बाद नीचे की तरफ आइए जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टॉपिक तक आप पहुँच पाएँ। हमारा तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम को जब आप देने जा रहे हैं तो उसके फॉर्मेट से अवेयर होना जरूरी है। अगर आप प्रीलिम देने जा रहे हैं और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पहली बार इस चीज़ को एग्जाम में एक्सपीरियंस करने के बजाय घर पे ही मॉक टेस्ट के माध्यम से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप 2 घंटे में 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम से पहले, ताकि आपको पता रहे कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप पैनिक ना करें एग्जाम में और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दे पाएँ। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मॉक्स दीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले 7-8 इस तरह के सेट लगा लेना। चाहे आप मॉक टेस्ट लगाइए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, ये आपके ऊपर है। इस वीडियो में हमने जिन 3 स्टेप्स की बात की, इसमें से यदि आप एक भी स्टेप को मिस करेंगे, जैसे यदि आप प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में नए लगेंगे। उसी तरह से अगर आप प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो आप ऑप्शन को देख के कन्फ्यूज होंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके मन में
डाउट बना रहेगा कि मैं 2 घंटे में 150 क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से ये 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। तैयारी के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।